तो काफ़ी लोग जो यूके में मूव होते हैं, नॉट नेसेसरली सबको ये रास आए कि यूके में रहना, तो काफ़ी रीजंस हो जाते हैं कि लोगों को वापस जाना पड़ता है कंट्री से। तो आज हम वही रीजंस डिस्कस करेंगे कि काफ़ी जो लोग यूके मूव होते हैं वो उनको वापस क्यों चले जाते हैं, उनके रीजंस क्या क्या हैं। पहला जो रीज़न है वो हेल्थ केयर है कई लोगों के लिए। तो बहुत से लोगों को इंडिया की हेल्थ केयर की आदत होती है, जहाँ पर आप कभी भी जाके फटाफट से अपने आप को चेकअप करा सकते हो और अपॉइंटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट डायरेक्टली डॉक्टर के पास जा सकते हो, विज़िट कर सकते हो। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती। यहाँ का जो सिस्टम है थोड़ा स्लो है उस मामले में, तो लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आती कि हाँ, आपको अगर आपकी बहुत ज़्यादा कोई ऐसी क्रिटिकल इलनेस नहीं है या कोई बहुत ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको बहुत जल्दी अर्जेंटली देखा जाना चाहिए, उस केस में यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वो चीज़ लोगों को बेसिकली पसंद नहीं आती कि यार यहाँ पे जेनरिक जो जीपी की अपॉइंटमेंट है उसके लिए भी टाइम लगता है। फिर कोई भी मतलब कुछ छोटी मोटी सर्जरी करानी हो उसमें भी कभी कभी टाइम लग जाता है लंबा, क्योंकि क्यू होती है, वेटिंग हो जाती है। तो फिर ये एक रीज़न है जो कि लोग यूके को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं या वापस इंडिया चले जाते हैं। अगली चीज़ की अगर मैं बात करूं तो अगला जो रीज़न है वो ये है कि रियल एस्टेट में यहाँ पर बेसिकली घर लेना या इनफैक्ट रेंट पे घर लेना इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर आप रेंट पे भी रह रहे हो या फिर अगर आप अपना घर लेने का ही प्लान कर रहे हो तो बहुत बहुत एक्सपेंसिव है। तो अगर एक ही बंदा जॉब कर रहा है तो उसके लिए कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है ये चीज़ें करना। तो ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पे इतना कॉस्टली होने की वजह से लोग चले जाते हैं। एक और सिनेरियो है जहाँ पे लोग यहाँ पे नहीं रुक पाते। वो रीज़न ये भी है कि जैसे स्टूडेंट्स हैं, वो आए, उन्होंने कुछ ऐसा कोर्स चुन लिया जहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या जॉब्स नहीं है, इस तरह का कोर्स चुन लिया और उसके बाद जॉब नहीं मिली, तो उस केस में भी लोगों को वापस जाना पड़ जाता है या छोड़ के जाना पड़ता है यूके से, क्योंकि उनको सही जॉब नहीं मिली या जॉब मिली ही नहीं। तो एक और जो रीज़न होता है वो स्टूडेंट्स का ये होता है कि यहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के ख़त्म होने के बाद उनको कई बार जॉब्स नहीं मिलती या कंपनीज नहीं मिलती जो उनको स्पॉन्सर करें। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। अगली चीज़ की अगर मैं बात करूँ, जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग आजकल है जो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रखा है, सब इन्फ्लेशन हो रखी है यहाँ पे, तो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है हर चीज़। तो अगर आप अपर ब्रैकेट में आते हैं, आपको अच्छी सैलरीज मिल रही है, देन यू आर स्टिल फाइन। बट अगर आप एवरेज में आते हैं, जिनको एवरेज सैलरी मिल रही है, या लोअर ब्रैकेट में आते हैं, या दोनों पार्टनर्स में सिर्फ एक पार्टनर काम कर रहा है, तो उस केस में यहाँ पर सर्वाइवल थोड़ा टफ हो सकता है। और उसके वजह से भी लोग सोचते हैं कि शायद इंडिया वाली जॉब्स बेटर है और लोग वापस माइग्रेट कर जाते हैं। एक और जो चीज़ है वो ये है कि अगर मतलब किसी भी फैमिली मेम्बर में कई बार कोई हेल्थ इशू हो जाता है, कोई सिकनेस हो जाती है, या इवन किसी को पर्सनली भी कोई हेल्थ इशू हो जाता है, तो यहाँ पे वो चीज़ उसको लोनली लगता है, तो कई बार इस रीज़न से भी लोग वापस चले जाते हैं। या फिर फैमिली रीजंस की वजह से, जैसे फैमिली में कोई बैक होम बीमार है और कोई देखने वाला नहीं है, जैसे कि अगर आप इकलौते बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के, तो उस केस में भी कई बार प्रॉब्लम लगती है कि हाँ, कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है उनको या कोई टेक केयर करने के लिए नहीं है, तो उस केस में भी लोगों को वापस माइग्रेट करना पड़ जाता है। एक और चीज़ जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी कि स्टडीज़ के जो कि है स्टडी के बारे में। तो अगर बच्चों की स्टडी के लिए कई पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि यहाँ पे लीनियंट है एजुकेशन सिस्टम, जो है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है जैसे कि इंडिया में है। तो लोगों को ऐसा भी लगता है कि समहाउ इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बेटर है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, डिसिप्लिन है और बहुत ज़्यादा बेसिकली पढ़ाई पे फोकस किया जाता है। जबकि यहाँ पे ऐसा है कि ऑलराउंडर बच्चों को ऑलराउंडर बनाने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो कई लोगों का माइंडसेट ये भी होता है कि नहीं, हमें मतलब इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बेटर लगता है, तो कई लोग इसलिए भी वापस चले जाते हैं। तो एक और जो रीज़न है लोगों के वापस जाने का, वो ये भी है कि कई बार लोग यहाँ पे मोनोटनी का शिकार हो जाते हैं, या फिर डिप्रेशन भी हो जाता है कई लोगों की, यार मैं तो अकेला हूँ, या इतने फ्रेंड्स नहीं बना पाए, इतना सोशल सर्कल नहीं बना पाए। ये सारे केसेस में भी कई बार लोग परेशान हो जाते हैं और अकेले वो नहीं सर्वाइव कर पाते और उनको वापस जाना पड़ जाता है।
तो एक और जो रीज़न है लोगों के वापस जाने का वो ये भी है कि यहाँ का जो वेदर है वो ग्लूमी रहता है ज़्यादातर। सिर्फ कुछ टाइम होता है समर का जो बहुत ही अच्छा होता है, प्लेजेंट होता है, बट विंटर टाइम लोगों को डिप्रेसिंग लगता है और लगता है कि यार क्लाउडी है या फिर रेन ही हो रहा है, ये कैसा वेदर है। जो लोग स्पेशली इंडिया से आए हैं उनके लिए तो ये कई बार मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर तो इतनी धूप निकलती है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी होती है बहुत सारे एरियाज़ में। तो अगर उन एरियाज़ से आ रहे हैं तो कई बार लोगों को ये भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है कि यार एडजस्ट नहीं कर पाते, और लोगों को लगता है कि यार मेरे को तो ऐसा एरिया चाहिए जहाँ पे थोड़ा सनी हो और थोड़ा ऐसा दिन वाला प्लेजेंट लगे, वो वाली चीज़ें। तो कई बार वो भी लोगों को नहीं पसंद आता, तो ये भी एक फैक्टर ऐड इन करता है आपका वापस माइग्रेट करने में। एक और जो फैक्टर है वो ये है, रिसेंटली एक्चुअली हमने भी नोटिस किया है, हमारे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ नोन पीपल हैं जिनको इंडिया में भी काफ़ी अच्छी सैलरीज़ मिल रही हैं, काफ़ी अच्छा पे स्केल हो गया है वहाँ का और धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है वो चीज़। तो वो भी एक रीज़न है कि जब आप कंपेयर करो कि वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग और सैलरी क्या है और यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग और सैलरी की क्या रेशियो है, उस केस में आपको लगेगा कि शायद यार वहाँ पे ज़्यादा बेटर है, लाइफस्टाइल बेटर हो सकता है, क्योंकि वहाँ की सैलरीज अब धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही हैं। तो हो सकता है ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो। और कईयों की ऑलरेडी हैं भी, जो लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं और सोच रहे हैं माइग्रेट करने का, कई बार उनके मन में भी आता है कि यार मेरी यहाँ पे अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, तो क्या मुझे मूव करना भी चाहिए कि नहीं। तो वो सारे रीज़न्स हैं कि कई बार बेसिकली वो लोग ज़्यादा वापस मूव करते हैं जिनका मेन एम यही होता है कि यार पैसा कमाना है या सेविंग करना है, और उनको लगता है कि नहीं इंडिया में भी इक्वली बात है, या फिर इंडिया में भी इक्वली बेनिफिट है, इक्वली सेव हो रहा है, या फिर मतलब रेशियो वाइज बेसिकली कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उस केस में भी लोग वापस चले जाते हैं। एक और जो रीज़न है लोगों के वापस जाने का वो ये है कि कई लोग बहुत ज़्यादा होम सिक फील करते हैं, और क्योंकि जैसे कई बार अकेले आए यहाँ पे, इतना फ्रेंड सर्कल नहीं बना पाए, सोशल सर्कल नहीं बना पाए, तो उस केस में वो फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। या फिर इन जनरल भी कोई हमेशा कभी भी घर से बाहर नहीं निकला, हमेशा फैमिली के साथ रहा है, तो उनके लिए भी काफ़ी टफ हो जाता है एडजस्ट करना, क्योंकि सीधा वो एक फैमिली एनवायरनमेंट से यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर कोई जानने वाला नहीं है, सब कुछ नया है, सब कुछ अननोन है। तो उनके लिए भी कई बार मुश्किल हो जाता है यहाँ पे एडजस्ट करना, और वो वापस जाना प्रेफर करते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहना प्रेफर करते हैं। तो वो भी एक होम सिकनेस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है लोगों के वापस जाने का। तो यही सारे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से लोग यहाँ से छोड़ के वापस इंडिया जा रहे हैं, या कहीं और पर्सपेक्टिव देख रहे हैं कि कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं कि नहीं। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूज़फुल लगी हो। अगर लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, और ऐसी कई सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम यूके के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, यहाँ का लाइफस्टाइल के बारे में, यहाँ के ट्रैवल के बारे में बहुत सी यहाँ की डिस्कशंस करते हैं। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।